दिव्या भारती, मीना कुमारी, परवीन बाबी और जिया खान, ऐसे ही न जाने कितने नाम हैं जो बॉलीवुड में बहुत सारा नाम कमाने के बाद एक ऐसी मौत का शिकार हुए या फिर बना दिए गए जिसकी वजह से बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में कई सारे काले अध्याय दर्ज हो गए हैं, जिनमें कई ऐसे दर्दनाक सच छिपे हुए हैं जहां से पर्दा अभी तक उठ नहीं पाया है। आप में से बहुत से लोगों ने इन नामी गिरामी लोगों की मौत के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन इनके पीछे के सच को नहीं जान पाए होंगे क्योंकि वो सच कभी सामने आया ही नहीं, या यूं कहें कि आने ही नहीं दिया गया, क्योंकि बॉलीवुड में बैठी एक बड़ी लॉबी बस यही काम करती है कि किसी तरह वो हर गलत काम पर पर्दा डालते जाएं और लोगों को गुमराह करते रहें। मौत मुबारक हो मीना। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी की मौत के बाद कुछ इसी तरह से उनकी सहेली और बड़ी बहन जैसी नरगिस दत्त ने उनको विदा किया था। ये शब्द बहुत गहरे और गंभीर थे क्योंकि किसी अपने को मौत की मुबारकबाद देना ये हमने न तो पहले कभी सुना न देखा, लेकिन मीना कुमारी जिस दर्द भरी जिंदगी से जूझ रही थी उनके लिए उस जिंदगी से परे ही सुकून था, और जब उनको ये सुकून मिला तो उनकी सबसे अच्छी दोस्त और उनको अपनी छोटी बहन मानने वाली नरगिस दत्त उनके लिए ये लिखने से खुद को रोक नहीं पाई। हम सभी जानते हैं कि मीना कुमारी अपने जमाने की सबसे काबिल और कामयाब एक्ट्रेस थी। वो अपनी मौत से नहीं मरी थी, बल्कि कहते हैं कि उनको तिल तिल कर मौत के दरवाजे तक ले जाया गया था। कहते हैं कि उनके पति और पॉपुलर फिल्म मेकर कमाल अमरोही से शादी के समय से ही उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी की मौत के बाद एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मीना एक अच्छी अभिनेत्री तो थी, लेकिन वो एक अच्छी पत्नी नहीं थी। अब कमाल कितने अच्छे पति थे इसका सबूत बहुतों ने अपनी आंखों से देखा था। उनके बारे में कहा जाता है कि दोनों पति पत्नी के बीच संबंध बहुत खराब थे और कमाल अमरोही पर कई ऐसे आरोप लगे जिसमें कहा गया कि उन्होंने मीना कुमारी पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई हुई थी। कहा यह भी गया कि उन्होंने अपने किसी खास आदमी को मीना कुमारी के पीछे जासूसी करने को भी कहा था। एक किस्सा कुछ ऐसा भी है जिसमें कहा यह जाता है कि कमाल अमरोही के सेक्रेटरी ने एक बार मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया था क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर शायर गुलजार साहब को अपने मेकअप रूम में आने की इजाजत दे दी थी। इस वाकये का पूरा सच कभी निकलकर बाहर नहीं आया। मीना कुमारी तो चली गईं, कमाल अमरोही भी चले गए और गुलजार ने फिर कभी किसी से इस बारे में कोई बात ही नहीं की। बहुत से सच झूठ उन कहानियों के साथ ही दफन होते चले गए। कहते हैं मीना कुमारी और कमाल अमरोही के रिश्ते की सच्चाई सब जानते थे, फिर चाहे वो उस दौर के कलाकार हों या फिल्मकार, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। बल्कि मीना कुमारी के मरने के बाद भी लोग कमाल अमरोही के साथ अपने कामकाजी रिश्ते बनाते रहे। इनमें से कुछ लोग वो भी थे जो मीना कुमारी की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा चुके थे। धीरे धीरे मीना कुमारी को लोग भूल गए और वो सिर्फ श्रद्धांजलि के दिन ही याद रखी जाने लगी। लेकिन कमाल अपनी आखिरी सांस तक महान रहे और आज भी उनका परिवार उनको एक महान व्यक्ति ही मानता है। कई बार मीना कुमारी पर फिल्म बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार ये कोशिशें नाकाम रहीं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने मीना कुमारी पर सही तरीके से रिसर्च करके कोई फिल्म बना ली तो फिर बहुतों के काले चिट्ठे बाहर आ जाएंगे। मीना कुमारी जैसी ही स्थिति काफी हद तक दिव्या भारती की भी थी। दिव्या भारती ने बहुत छोटी उम्र में बॉलीवुड पर राज करना शुरू कर दिया था। उनके आने से उस समय की कई एक्ट्रेसेस के सिंहासन डोल गए थे। वो लोगों की नजरों में चुभने लगी थी और फिर एक दिन अचानक उन्होंने अपने घर की 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। दिव्या ने अपनी जान उस वक्त ली जबकि वो अपने करियर में सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ी थी। अब दिव्या ने अपनी जान ली या फिर ये पूरा सच क्या था ये कभी निकलकर बाहर नहीं आया। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई उस वक्त सफलता उनके कदमों में थी और सपने उनकी आंखों में। फिर दिव्या ने आत्महत्या क्यों की? ऐसा कौन सा दुख था उनको जो उन्होंने अपनी जिंदगी ही खत्म करना आसान समझा? इस सवाल का जवाब आज तक कभी मिल नहीं पाया है। बहुत से लोग तो अभी भी ये नहीं मानते कि उनकी मौत एक आत्महत्या थी। कुछ का कहना है वो एक्सीडेंट था और कुछ कहते हैं कि शायद किसी ने कुछ प्लान किया था। या इसका एक और पहलू ये भी है कि दिव्या किसी ऐसे शख्स के लिए एक बड़ा खतरा बन गई थी कि उनको अपने रास्ते से हटाना ही एकमात्र रास्ता बचा था। लेकिन ये सच कभी बाहर आया ही नहीं कि साजिद नाडियाडवाला से शादी करने के बाद दिव्या और साजिद के रिश्ते कैसे थे। जो दिव्या भारती अपने लिए नया घर खरीदने वाली थी, वो दिव्या उस डील से सिर्फ चंद घंटों पहले आत्महत्या क्यों करेंगी? कहानी बनी और कहानी बनाई भी गई, लेकिन सच कभी निकलकर बाहर नहीं आया। हाँ, आज भी साजिद नाडियाडवाला की फिल्मों की शुरुआत में दिव्या भारती को श्रद्धांजलि देते हुए एक फोटोग्राफ हम जरूर देखते हैं।
ऐसी ही गुमनाम मौत परवीन बाबी को भी मिली। परवीन बाबी अपने जीते जी अपने ऊपर फैलाई गई अफवाहों को खारिज करती रहीं और हमेशा इस बात की तरफ इशारा करती रहीं कि बॉलीवुड माफिया उनकी ऐसी इमेज बनाने पर तुला हुआ है और उनको बर्बाद करना चाहता है, सबसे दूर करना चाहता है। लेकिन वो अकेली कब तक लड़ती? आखिर बॉलीवुड के ठेकेदार अपने मकसद में कामयाब हुए और उनको पागल का तमगा लगाकर इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया। फिर उनको इस हद तक पागल कर दिया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सारी वो बातें हैं जो कही जाती हैं। परवीन बाबी ने कई लोगों पर अपने खिलाफ कॉन्स्पिरेसी का आरोप भी लगाया, जिसमें खुद अमिताभ बच्चन भी थे और उन्होंने खुलकर कहा था कि ये लोग अपनी क्राइम छुपाने के लिए उनको टारगेट कर रहे हैं। क्या थे वो अपराध? कौन से थे वो क्राइम? किसके रास्ते में आ गई थी परवीन बाबी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो सिर्फ सवाल ही रहे, आज तक उनके कोई जवाब नहीं मिले हैं। जिया खान का मामला भी कुछ हद तक अलग रहा और शुरुआत में लगा कि यहाँ तो सब कुछ सामने है, केस पूरी तरह से खुला हुआ है, लेकिन फिर परत दर परत ये मामला भी उलझता चला गया और आज भी इस मामले में सच के बाहर आने का इंतजार ही किया जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि बॉलीवुड की इसी तरह की कुछ कंट्रोवर्सीज और ऐसी मिस्ट्रीज हम आपके सामने लेकर आते रहें, उन पर सवाल ढूंढने की कोशिश करते रहें, क्योंकि आखिर ये सब कुछ हमारे समाज में ही तो हुआ है। इसलिए हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके बारे में बात करें, सवाल उठाएं, ताकि हम समझ सकें कि अब तक हमारे समाज ने क्या कुछ देखा है।